वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इस चैप्टर में दिया हुआ है परिमेय संख्याओं के बारे में। जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, कैसे उनको हल किया जाता है, कहाँ पर वो मिलती हैं, परिमेय संख्याओं के मध्य किस प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। तो ये सभी सवालों के जो जवाब हैं वो हमें मिलेंगे इसी चैप्टर में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर से। जो चैप्टर है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्या, और जो हमारा पहला टॉपिक है वो भी होगा परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जो है, जो कोई भी ऐसी संख्या, यदि कोई संख्या है और उसे हम अंश बटे हर के रूप में यदि लिख पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या क्या कहते हैं? यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है तब वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिएगा, इसमें यदि कोई संख्या अंश और अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है तो तब हम उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। तो अंश बटे हर के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमें लिखना है 2, तो 2 को हम किस प्रकार के अंकों में परिवर्तित करें कि उनमें से एक अंश बन जाए और एक हर बन जाए। तो यहां देखिए, यदि हम अंश के रूप में यहां पर, तो इसको अंश और हर के रूप में परिवर्तित करेंगे तो अंश के लिए भी कोई एक अंक सोचना होगा हमें और हर के लिए भी एक अंक सोचना होगा, जिसको हल करने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो हम कहें कि अगर हम अंश में एक बार अंश लिखेंगे, यदि अंश को मान ले हम 4 और हर को मान ले हम 2, तो हम इसको लिख पाएंगे 4/2 जो बराबर होता है 2 के। तो जो ये 2 है ना, यही वो संख्या है हमारी जो हमें यहाँ प्राप्त हुई है। तो इस कारण से यहाँ पर अंश जो है वो 4 बन जाता है, हर जो है वो 2 बन जाता है, तभी जाकर हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2। तो ये जो 2 होगा वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि हम इसको इसके प्रतिरूप के रूप में 4/2 के रूप में लिख पाएंगे। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर कभी भी नहीं होना चाहिए बराबर, वो भी किसके? 0 के। तो यहाँ पर जो हर है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं लिखना है कभी हमें हर को। 0 के अलावा 1 लिखें, 2 लिखें, 10, 20, 50, जितना भी हम उसे लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम उसे 0 नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद में परिमेय संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याओं में से एक रूप होता है संख्याओं का। तो परिमेय संख्याएं सभी संख्याओं को लिखा जा सकता है परिमेय के रूप में, यदि हम उनको अंश बटे हर के रूप में बना दें। तो इस प्रकार से अब हम इसी चैप्टर में आगे जानेंगे कि और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर लाइन जो संख्या रेखा होती है उस पर परिमेय संख्याएं जो है वो कैसे लिखी जा सकती हैं, कहाँ पर वो मिलती हैं, हम उनको कैसे ढूंढेंगे, उन सवालों के जवाब भी हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो इसके बाद में हम आगे जानेंगे, जब हमने परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा तो इसका मतलब क्या था कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या हो गई है? परिमेय संख्या बराबर हो गई है भिन्न के। तो परिमेय संख्या तो एक भिन्न कहलाती है। तो परिमेय संख्या जैसी ही और परिमेय संख्या लिखनी हो, यदि एक की और कोई परिमेय संख्या बनानी हो, जैसे 4/2 इसकी परिमेय संख्या बनती है, ये इसके लिए एक संख्या है, तो इसी प्रकार से 4/2 के अलावा अन्य कौन कौन सी संख्याएं और बनाई जा सकती हैं जो इसके लिए, जो 2 को दर्शा सके। तो इस प्रकार से अन्य भिन्न के रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो वो इसकी तुल्य भिन्न बन जाती है। तो वो इसकी क्या बनती है? तुल्य भिन्न। तो इस प्रकार से जो समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न दोनों समान होती हैं। तो ये दोनों समान होती हैं। कैसे समान होती है? देखिएगा कि यहां पर हमने मान लो लिखा 4/2, तो 4/2 में यदि दोनों में ही हम 2 का गुणा कर दें, तो हमने लिखा था 4/2, इसमें गुणा कर दें 2 का, तो इसमें भी 2 का गुणा करें तो हमें हल के रूप में प्राप्त होगा यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से देखिए अब 8/4 लिखा है,
तो 8 में जब 4 से भाग देंगे तब भी हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये 8/4 है या फिर ये 4/2 है, या इसके अलावा 4/2 में 2 से दोनों में भाग दे दें तो अंक कौन सा बन सकता है, 2/1 भी बन सकता है। तो ये जो सभी संख्याएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी संख्याएं 2/1, 4/2, 8/4, ये भी सभी संख्याएं 2 को प्रदर्शित करती हैं। ये सभी 2 को दर्शाने का काम करती हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो ये संख्याएं 1, 2 और 3, ये जो 3 प्रकार की संख्याएं हैं, ये समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती हैं। और समतुल्य परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को जब निकालना है तो बस उसके हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर लें, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या होंगी, वो समान होंगी। तो चाहे हमें तुल्य भिन्न मिल जाए या फिर हमें समतुल्य परिमेय संख्या मिले, वो दोनों हम समान कह सकते हैं उनको। तो इसके बाद देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, तो उसमें भी जानेंगे हम परिमेय संख्याओं के बारे में और भी। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्या और दूसरा है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। तो ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे कि जो हम संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। उसी प्रकार से जो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं वो भी उन्हीं का ही एक रूप होती हैं। तो यहाँ पर कोई भी जो संख्या होगी उसको हम धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग बांट सकते हैं, और उसके अलावा हम उनको देखेंगे कि वो संख्या रेखा पर जो परिमेय संख्या है वो कहां पर उपस्थित होंगी। तो देखिए यदि हम एक संख्या रेखा बनाएं इस प्रकार से, तो मध्य बिंदु को 0 बना दिया जाए, यहां पर लिखें 1, यहां पर 2 और इधर हम बना देते हैं -1 और यहां पर -2। तो अब यहां किसी संख्या को हमें दर्शाना है कि कोई संख्या इनके मध्य कहां होगी। तो सबसे पहले परिमेय संख्या में ढूंढते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। तो एक ऐसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या होगा, भिन्न, तो एक ऐसी भिन्न जो धनात्मक होगी तो वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी, और एक ऐसी भिन्न जो ऋणात्मक होगी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम कहेंगे जब कोई भिन्न धनात्मक या ऋणात्मक होती है तब वह क्रमशः धनात्मक परिमेय व ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए यदि कोई भिन्न धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है तो जैसी वो होगी ना तो वो वैसी ही धनात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या को हम उसके भिन्न के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे यदि हम कोई संख्या लिखें, जैसे कि हम लिख दें कि 3/2, हमने एक संख्या लिखी 3/2 जिसमें अंश 3 है और जो हर है वो 2 है, तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं होता कि वो अंक में ही उपस्थित हो, परिमेय संख्या पॉइंट में भी हो सकती है। तो 3/2 है वो बराबर होता है 1.5 के, तो ये 1.5 के बराबर है। इसके अलावा यदि हम दूसरी कोई और संख्या ढूंढें, जैसे कि हम इसी को दोबारा में लिखें कि -3/2 बराबर होता है -1.5 के, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3/2 प्लस का 1.5 होगा और -3/2 माइनस का 1.5 होगा। तो ये दोनों ही परिमेय संख्या हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या जो है वो धनात्मक है, ये वाली धनात्मक कहलाएगी और ये कहलाएगी ऋणात्मक। तो इस प्रकार से चिन्ह के आधार पर हम पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या धनात्मक और कौन सी संख्या ऋणात्मक। 0 से दाईं तरफ की जो संख्याएं होंगी, दाईं ओर में जो संख्याएं आएंगी वो सब धनात्मक होती हैं। प्लस बी का मतलब होता है पॉजिटिव, जिसको धनात्मक कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं धनात्मक होंगी, और उसके अलावा 0 से बाईं ओर जो संख्याएं होंगी वो नेगेटिव होंगी। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक होंगी।
तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या कहाँ होगी। तो संख्या रेखा पर यदि हमें परिमेय संख्या ढूंढनी है तो सबसे पहले हमें पॉइंट से पहले वाले अंक को ढूंढना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? पॉइंट से पहले वाले अंक को ढूंढेंगे। तो पॉइंट से पहला वाला अंक कौन है? ये है 1। तो हम सबसे पहले यहां ढूंढेंगे, यहां पर 1 कहां है? 1 यहां पर है। उसके बाद पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब है अगले वाले अंक 1 और 2 के बीच में हमें टुकड़े करने होंगे 10। उसमें से जो 5वें नंबर का टुकड़ा होगा ना, वही दर्शाएगा कि ये पूरी संख्या कहां उपस्थित है। देखो, तो इसका 5वां नंबर यहां होगा, जिसमें से 5 के बाद वाले होंगे 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये होगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो 5वें नंबर पर है तो इसको कहेंगे 1.5। तो यह हमें दर्शाएगा 3/2 को। अब ये 3/2 को कैसे दर्शाता है? यहां तो 1 था, यहां 2 था, लेकिन ये संख्या तो 3/2 है। यदि हम यहां पर प्रत्येक अंक को, ध्यान रखना, भिन्न में जो होती हैं संख्याएं वो होती हैं भिन्न में, भिन्न जो है वो होती है अंश बटे हर होती है। तो यहां पर जो अंश है वो किसी भी संख्या के एक विशेष टुकड़े को दर्शाता है। यह सिर्फ एक टुकड़े को दर्शाता है। और उसके बाद जो हर होता है वो संपूर्ण टुकड़ों को दर्शाता है, संपूर्ण टुकड़ों को दर्शाता है। तो इसमें लिखेंगे हम संपूर्ण टुकड़े। तो इस प्रकार से अब इसमें जो संख्याएं यहां पर दी हुई हैं अंश और हर के रूप में होंगी। तो यहां पर जो अंश है और यहां पर जो हर है वो हमें दर्शाता है कि किसी संख्या के कितने टुकड़े किए गए। तो 0 से 1 तक के जो अंक हैं, जैसे 0 के बाद 1 है तो यहां एक अंक को पूरा 2 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग यहां हो गया, दूसरा भाग ये पूरा हो गया। इसके बाद ऊपर हमें बताया गया है कि उनमें से कितने भाग काम में लिए हमने। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां एक भाग हुआ, ये इसका दूसरा भाग है और ये इसका तीसरा भाग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम तीसरे भाग पर हैं। तब जाकर हमें पता चला है कि हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? 3/2 लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से -3/2 का होगा। यहां देखिएगा, इसका आधा करेंगे तो ये इसका पहला भाग कहलाएगा, इसको दूसरा भाग कहेंगे, इसका आधा करने पर हमें तीसरा भाग मिलेगा और यही वो संख्या कहलाएगी -3/2 कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमें धनात्मक और ऋणात्मक जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो नंबर लाइन संख्या रेखा पर आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। तो अब आप बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, तो आइए उसे भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम हमारे अगले टॉपिक पर आ गए हैं, वो है मानक रूप में परिमेय संख्या। तो अब हम पढ़ेंगे पहले कि मानक रूप में परिमेय संख्या क्या होती है और हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि परिमेय संख्या की तुलना। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी परिमेय संख्या की बात हो ना, तो हमें वही नियम काम में लेने होंगे जो हमने भिन्न के लिए लिए थे। तो यहाँ पर क्योंकि परिमेय संख्या भी अंश बटे हर के रूप में होती है, इस कारण से भिन्न की जैसे तुलना की जाती है वैसे ही परिमेय संख्या की तुलना होगी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले सवाल जो है हमारा वो परिमेय संख्या में होगा और उसके बाद में हम उसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मानक रूप समझ लेते हैं कि मानक रूप क्या होता है। तो कोई भी जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या को लिखते हैं हम अंश बटे हर के रूप में। तो सबसे पहले अंश और उसके बाद उसके बटे में लिखते हैं हर को। तो यहां पर जब भी कभी हम परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख दें तो यहां पर अंश जो है, यदि कभी ऋणात्मक चिन्ह को लिखना पड़े, हमें कभी अंश या हर में से किसी के साथ ऋणात्मक चिन्ह को लिखना पड़े, तो पूरी भिन्न के साथ ऋणात्मक चिन्ह ना लगाकर, जैसे कि हमने लिखा कि माइनस और फिर उसके बाद लिख दें हम अंश और बटे उसको लिख दें फिर हम हर। तो इस प्रकार का चिन्ह ना लगाकर हमें क्या करना होगा, इसको नहीं लगाना है, हम लिखेंगे इसके अलावा कि ये चिन्ह जो है वो किसके साथ, अंश के साथ होना चाहिए। तो हम लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे हम अंश और फिर लिखेंगे बटे और उसके बाद में हर। तो ये कहलाता है इसका मानक रूप, जो है ये मानक रूप है। तो मानक रूप इस प्रकार से हम लिखते हैं, चिन्ह के आधार पर ऐसा होता है। इसके अलावा दूसरी चीज और क्या होगी कि जब भी कभी मानक रूप लिखा जाए तो भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखें। तो हम यहां लिख सकते हैं कि भिन्न जो है, या फिर लिखें पहले हम कि परिमेय संख्या या भिन्न अपने सरलतम रूप में
होनी चाहिए। अगर ये अपने सरलतम रूप में होगी तभी माना जाएगा कि यहां पर जो आपने परिमेय संख्या लिखी है या फिर जो भिन्न लिखी है वो कैसी है, उसके मानक रूप में है। तो इसके लिए एक उदाहरण करके देख लेते हैं कि उदाहरण कैसे काम करता है। देखो, जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिख दी कि 30 बटे और हमने इसको लिखा है 25 और यहां पर ऋणात्मक चिन्ह यहां पर है कि 30/25 में 25 जो है ना वो ऋणात्मक है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला काम हम इनको सरलतम रूप में लिखें। तो यहां पर 0 है इकाई अंक, यहां पर 5 है, तो इसका मतलब इन दोनों ही संख्याओं में 5 से भाग जा सकता है। तो 5 से 30 में भाग देते हैं तो 6 बार भाग जाएगा, 5 से 25 में भाग दें तो 5 बार भाग जाएगा। तो यह अपने सरलतम रूप में अब आ चुकी है। इसके बाद जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हर के साथ कभी नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, उसको अंश के साथ लगा देते हैं। क्योंकि अंश के साथ ये जाता कैसे है, इसके कुछ स्टेप समझ लो। सबसे पहले ये ऋणात्मक चिन्ह पूरे भिन्न के साथ लगेगा, क्योंकि अंश और हर में जब हम भाग दें, ऋणात्मक संख्या से जब भाग भी दिया जाता है तब भी हमारा उत्तर जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। इस कारण से ये भिन्न बनेगी कुछ पहले इस प्रकार से 30/25 के रूप में। उसके बाद ये चिन्ह जब इसे मानक रूप में पहुंचा रहे हैं हम, तो ये चिन्ह भिन्न के बाहर ना रहकर अंश के साथ चला जाता है। तो इसका अगला कदम जो है वो कुछ इस प्रकार होता है, -30/25। अब ये भिन्न इस प्रकार बदल गई है। तो अब हम क्या कर रहे थे, यहां पर 5 से दोनों को काटा। जब 5 से दोनों को काटेंगे तो 5 से 30 कटेगा 6 बार और 5 से 25 कटेगा 5 बार। इस वजह से अब जो माइनस है वो चिन्ह अब यहां आ जाएगा। तो हमारी जो भिन्न थी 30/-25 वो बदल जाएगी -6/5 के रूप में। ये इसका मानक रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है ये इसका। तो अब हमने मानक रूप तो जान लिया कि क्या होता है। अब यहां देखिए अगला सवाल हमारा कि परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तो परिमेय संख्याओं की तुलना के लिए हमें आवश्यक होता है कि हम यहां पर जो हमें दो भिन्न दी गई होंगी या फिर दो परिमेय संख्याएं जो दी गई होंगी, हम उनमें पहले पता लगाएं कि उन परिमेय संख्याओं के लिए हर समान है या नहीं है। यदि हर समान हो जाता है तो अंश को देखकर संख्या का पता लगाया जा सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। लेकिन यदि हर समान ना हो, हर असमान हो, तो सबसे पहला काम हमारा होगा हम हर को या तो समान कर दें या फिर हम कोई दूसरा तरीका काम में लें जिसकी वजह से हम उनकी तुलना कर पाएं। तो देखो एक उदाहरण समझते हैं। मान लो एक संख्या लिखी हुई है 3/2 और एक लिखी हुई है 4/5। अब ये दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं। अब हमें पता लगाना है क्या ये संख्याएं जो हैं वो तुलना करने पर पता लगेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए इसकी तुलना कैसे करते हैं। सबसे पहला काम, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, हम दोनों ही तरीके आजमाएंगे यहाँ पर, देखिएगा। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, हम इसकी तुलना करने के लिए इनके विपरीत जो अंक दिए हुए हैं उनका गुणा करते हैं। तो विपरीत में देखो यहां पर इनका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 5 से करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे, तो ये आएगा 3 × 5। और उसके बाद दूसरी तरफ 2 का गुणा 4 से करना है तो 2 × 4। उसके अलावा जो नीचे जो संख्याएं हर में दी हुई थी इन दोनों का एक दूसरे के साथ परस्पर गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 5 से तो नीचे बटे में यहां 10 आएगा, 2 का गुणा 5 से यहां इसके बटे में भी 10 आएगा। अब इसके बाद देखो 5 × 3 करते हैं तो कितना आता है, 5 × 3 = 15/10। हमें ये भिन्न प्राप्त हो गई। दूसरी तरफ देखते हैं 4 दूनी 8 तो ये लिखेंगे 8/10, हमें ये प्राप्त हो गई। अब इनमें बड़ा कौन है, क्योंकि हर तो हमने समान कर दिया। जब हर समान हो गया तो अंश जो है अब उसे हम देख सकते हैं। इसके पास 15 है और इसके पास 8 है, तो किसकी भिन्न बड़ी होगी, अब ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यहाँ कौन जो भिन्न बड़ी है वही परिमेय संख्या बड़ी कहलाएगी। इसके अलावा इसी का दूसरा तरीका देखिएगा क्या होता है। यदि सवाल यही हो कि 3/2 है और दूसरा है 4/5 तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि हम इन दोनों के जो हर हैं उनको समान कर दें। तो इसके लिए हम एक लैसे लेते हैं। तो लैसे इनका आएगा 5, 2 का और 5 का 10 लैसे आता है। अब 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा करते हैं 3 से। तो 5 बार भाग गया, 5 × 3 करने पर आता है 15। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो खाली जगह छोड़ देंगे हम भी। इसके बाद अब 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। तो 2 का गुणा किससे करना है, अब 4 से। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, हमने 8 लिखा। अब जो हर हमने बनाया था, लैसे लेकर जो हर बनाया इसको दोनों को दे देंगे हम। 10 इसके नीचे भी लिखेंगे, 10 इसके नीचे भी। तो ये संख्या बनेगी 15/10 और दूसरी संख्या बनेगी 8/10।
अब हमें चिन्ह का प्रयोग करना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ भी हमने वही देखा था, यहाँ भी वही रहेगा, तो इसलिए 15 बटे जो 10 है वो बड़ी संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। तो परिमेय संख्याओं की तुलना भी करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके बाद अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर। उसमें हम जानेंगे कि और भी परिमेय संख्याएं जो हैं उनके बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ढूंढी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसको भी। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। अगर हमें दो परिमेय संख्या पहले से दे दी जाए और हमसे पूछ ले कि इनके बीच में तीन परिमेय संख्या बताओ, तो क्या इनके बीच में तीन परिमेय संख्या होती हैं? तो ये हमेशा ही ध्यान रखना है आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद देखो हमें तो ये पता तो चल गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या होती है। अब हमारा काम क्या होगा, सवाल हमारा है कि 3/2 और 5/3 के बीच में ना तीन परिमेय संख्याओं का पता लगाना है। तो तीन परिमेय संख्या हमें कैसे मिलेंगी? जब भी कभी परिमेय संख्या का पता लगाना हो तो हमें सबसे पहला काम यही करना होता है कि हम दी हुई संख्याओं के हर को समान कर दें। तो हर को समान करने के लिए अभी हमने एक सवाल भी किया था, तो उसके लिए क्या करना होगा, या तो हम इनके वज्र गुणा करके इनके हर का आपस में गुणा कर लें, तो उससे भी हमें ये इनके जो हर हैं वो समान हो जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि हम इनका लय से लेकर इन भिन्नों को कैसा कर लें, वहां पर उनको हम अलग अलग गुणा करके और लय से की प्रक्रिया पूरी करके हम इनके हर को समान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका हर समान कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हर समान करना। तो हर समान करना तो क्या करेंगे, 3/2 तथा 5/3। तो सबसे पहले लय से लेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 6, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद तथा है तो तथा ही लगा देते हैं हम, 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 10। तो अब हमारी जो भिन्न थी वो क्या बन गई, 9/6 तथा 10/6। दो भिन्न हमारी बन गई हैं। अब हमें यहाँ पर भिन्न तो हमारी बन गई, अब हमें आवश्यकता ही नहीं रही कि हमें कितनी भिन्न चाहिए थी, 3 चाहिए थी। तो इस समय हम क्या करेंगे, अब इनके बीच में देख सकते हैं कि 9/6 और 3/6 जो है, अब सॉरी 10/6, इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी, कोई तो नहीं दिख रही अभी। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए अब आवश्यकता होगी जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है उनसे एक अधिक संख्या लेनी है, हमें उनसे एक अधिक संख्या लेनी होगी। तो देखो, तो हम यहां लिखेंगे जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती हैं उनसे एक अधिक अंक लेकर उसका दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुणा करते हैं। तो देखिए करना क्या होगा, तो हमने जो हमारी 9/6, एक संख्या तो है 9/6 और दूसरी जो संख्या है वो है 10/6। तो इसमें हम अब परिमेय संख्या 3 पूछी है ना, तो 3 से एक अधिक लेंगे, तो 3 से एक अधिक संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो हम यहाँ कहेंगे हमें गुणा कितने से करना है, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करना है तो दोनों तरफ गुणा करना होगा और ऊपर नीचे भी करना है। तो देखो 9/6 गुणा 4/4 और उसके बाद यहां देखिएगा 10/6 गुणा 4/4। तो यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब हम 4/4 से और यहाँ 4/4 से यहाँ पर भाग दे गुणा कर रहे हैं ना, तो इनके मुख्य मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 4 से 4 को आसानी से काटा जा सकता है। तो हमारी जो संख्या है वो यही बनी रहेगी। तो इसके बाद देखो आगे क्या होता है, 9 का गुणा 4 से करते हैं तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 36
बटे यहाँ पर 6 गुणा 4 करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाता है, तो ये 24 आ गया। उसके बाद में इसका देखते हैं, 10 गुणा 4 करते तो यहाँ पर आता है 40 बटे, और यहाँ लिखेंगे 6 गुणा 4 तो ये आ जाता है 24। अब हमारी जो संख्या है वो 36 बटे 24 और 40 बटे 24 बन चुकी है। तो देखो अब यहाँ पर हमने 36 बटे 24 और 40 बटे 24 तो बना लिया है, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं बची हैं? तो इनके बीच में जो संख्याएं बनी हैं वो देखिए कौन सी हैं। एक तो होगी 37 बटे 24, एक होगी 38 बटे 24 और एक होगी 39 बटे 24। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल में अगर हमसे पूछ ले कि उन दो संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या पता लगाओ, तो पहला काम हर को समान करो, ये पहला काम है हमारा। दूसरा काम ये होगा कि हमें उस परिमेय संख्या में जितना पूछा है उससे एक अधिक अंक लेकर क्या करेंगे, दोनों में इस प्रकार से गुणा करेंगे। और उसके बाद दोनों के अंतर में देख लो, हर तो समान हो गया कि अंश में कितना अंतर है, जितना अंतर आ रहा है उस सभी संख्या को यहाँ लिख दो हर के साथ में, तो ये हमारी वही संख्याएं बनेंगी जो कि इन दोनों के बीच में आती हैं। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे हमसे अब 3 संख्या पूछ ली जाए या 5 पूछ ले या 10 पूछे या फिर 11 संख्याएं पूछ ले कितनी भी संख्याएं पूछें, इसी सवाल से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे अब अगले टॉपिक पर। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है परिमेय संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो हमने यहाँ पर 4 सवाल लिखे हुए हैं जिसमें हम जोड़, घटा, गुणा, भाग भी करके देखेंगे कैसे किए जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कोई बिंदुओं को जान लें। सबसे पहले होता है योज्य प्रतिलोम। वो क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसे हम दी हुई संख्या में यदि जोड़ दें तो उस संख्या का मान ना 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है जोड़ने पर जोड़ने वाली संख्या है लेकिन उसका प्रतिलोम है, उल्टी होनी चाहिए वो संख्या। यदि हम कहें कि 1/2 है, 1/2 में कैसा ऐसा क्या जोड़ दें हम कि वह संख्या 0 हो जाए, तो हमें -1/2 जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह को उसके साथ विपरीत का चिन्ह लगाकर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 0 में परिवर्तित हो जाती है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है वह संख्या जिसका गुणा करने पर संख्या 1 में परिवर्तित हो जाए। तो क्या करना होगा, यदि हम 1/2 लिखें तो इसमें किसका गुणा करें कि यह संख्या 1 बन जाए। तो इसके लिए जब 1/2 लिखा हुआ है तो इसमें हमें गुणा करना होगा 2/1 का। तो हमें दी हुई संख्या को उल्टा करना होगा। जब हम दी हुई संख्या जो भिन्न है उसका उल्टा करते हैं उसे कहते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम समझ लो पहले, किसी भी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश के स्थान पर लिखने से प्राप्त जो भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम कहा जाता है। कैसे? अंश बटे हर लिखते हैं हम हमेशा ही, तो ये बन जाती है हर बटे अंश, जिसमें हर जो है वो अंश के स्थान पर आ जाता है और अंश जो है वो हर के स्थान पर। जैसे हमारी भिन्न यदि कोई a/b है तो हमारा उसका जो व्युत्क्रम है वो बनेगा b/a। तो अब इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे और हमें क्या करना है, इन परिमेय संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा और भाग करने हैं। तो सबसे पहले देखो जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए क्या करना होगा, 1/2 + 2/3 लिखा हुआ है, इसे हल करना है। और ध्यान रहे भिन्न में या परिमेय संख्याओं में जब भी कभी सवाल इस प्रकार का हल करना होता है तो हमें आवश्यकता होगी दोनों का जो हर है वो समान करना होगा। तो दोनों का हर कैसे समान करते हैं, लय से लेकर। दोनों के लिए लय से लेंगे तो लय से कितना आएगा, 2 और 3 का लय से आता है 6, 2 से 3 में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा। 3 गुणा 1 करते हैं तो 3 आता है 3, उसके बाद प्लस 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 2 गुणा 2 करने पर आएगा 4। तो इसका हल करने पर बनेगा 3 + 4 7 और यहाँ पर आएगा बटे 6। तो ये इसका हल होगा। इसके अलावा दूसरा सवाल है, यहाँ पर माइनस करना होगा। जब माइनस करते हैं तब भी इसी प्रकार से हमें क्या करेंगे, उसके लिए हर को समान करना होता है, लेकिन यहाँ तो पहले से हर समान दिया हुआ है। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसको यहाँ कर सकते हैं, तो 5/3 - 2/3 लिखा हुआ है। हर समान होने की वजह से कितना लिखेंगे हर को, हम यहाँ 3 लिखेंगे। तो पहले 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 1 गुणा 5 करने पर 5 ही आता है। फिर -3 से 3 में भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 2 से करने पर 2 आता है। तो 5 - 2 करने पर हमें अंत में प्राप्त होगा बराबर से 3/3। 3 से 3 को काटेंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो इसका जो मान है वो 1 मिलेगा। अब आगे देखो, हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करना, बस इतना सा करना होता है। जैसे हमारा तीसरा सवाल, इसको हम यहाँ लिखते हैं, यह है 4/5 गुणा यह है 3/7। इनमें गुणा करना होगा तो 4 गुणा 3 करेंगे तो हमें मिलता है 12 और उसके बाद 5 गुणा 7 करते हैं तो हमें मिलता है 35। तो इस प्रकार से हमारा जो गुणा है वो आसानी से हो जाएगा।
बस हमें क्या करना है, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से। यदि यहाँ कुछ इन दोनों में, अंश और हर में, या फिर यहाँ पर कुछ भी कॉमन आता है, कुछ भी उभयनिष्ठ हो, तो हम उसे काट सकते हैं। अगर यहाँ नहीं काटना चाहते तो हम मुख्य मान के बाद में उसको सरलतम, इस भिन्न को सरलतम रूप में लिख देंगे, तब भी यह सवाल सही होगा, या फिर ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाए तब भी यह सवाल सही माना जाता है। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर देखिएगा एक भाग दिया हुआ है, भाग में लिख रहा है 9/12 भाग 4/15। तो जब भी कभी हमें भाग का चिन्ह दिया हुआ और दोनों तरफ भिन्न रहे, तो कभी भी भिन्न जो है वो भाग के चिन्ह के साथ हल नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहली भिन्न को तो वैसा ही लिखना होगा, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं और दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम को लिखा जाता है। तो व्युत्क्रम में क्या होगा, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, इसको लिखेंगे 9/12, फिर गुणा का चिन्ह आएगा, फिर 4/15 का हो जाएगा 15/4। ये हो गया। अब इसके बाद जैसे देखो हमने यहाँ कहा था गुणा के चिन्ह में, गुणा का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, अगर कुछ कॉमन है तो उसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ देखो 12 और 15 जो है वो 3 जो है दोनों में 3 भाग दे सकता है, इस कारण से 3 से इसमें भाग देंगे, ये 4 बार जाएगा, 3 से इसमें देंगे, ये 5 बार जाएगा। तो अब यहाँ जो संख्या है उनका गुणा कर देंगे, तो 9 गुणा 5/4 गुणा 4 होगा। तो इस प्रकार अब हमारा जो हल है वो बनेगा 9 गुणा 5 करने पर 45/4 गुणा 4 करने पर आएगा 16, और ये हमारा हल होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के परिमेय संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा, भाग को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के और भी सवाल आपको मिलेंगे किताब में, आप उनको हल जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो आगे हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।